ऊपर से बारिश वो खत्म हो गया मेरा। झोंपड़ी के अंदर मॉइस्चर होता है। लोगों तो ठीक हो जाएगा ना, क्या हो गया खबर? चाचा मैंने एक मेडिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, हकीम की नहीं। तो बहुत माने में उनकी बहुत हज़ारों लाखों लोगों का उन्होंने इलाज किया है। मतलब कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अभी निकले, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस करने के बाद में उन्होंने ये तिब्बी नब्बी इन चीज़ों को एक तरफ भी ध्यान दिया। तो बता रहे थे कि ये हालात, ये उसके बारे में बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान में जो मैंने किसी को देखा करीब से कि वो बहुत पीते थे। तो मैंने उनके नुकसान भी देखे जो उन्होंने बताया है ना। 1 या 2 कप से ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, है ना। कुछ लोग बहुत पीते हैं, कुछ लोगों को तो ऐसी आदत होती है पीने की कि किसी कोई साहब बता रहे थे कि उन्होंने अपने बारे में ऐसा कहा, वो उनकी बीवी जो है बहुत पीती थी, कि उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे घर में नलकी खोलेंगे तो चाय ही निकलेगी उसमें। वो ऐसा पीते थे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पी रहे हैं। बहुत वो होती है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं पीनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, 1 या 2 से ज़्यादा नहीं। वो हर किसी को भी होता है, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा। कैल्शियम और मिनरल्स बॉडी के अगर आप ज़्यादा पिएंगे ना, 3 या 4 से ज़्यादा, या 3-4 बहुत हो गए ना, तो आपको वाशरूम में आपके यूरिन के साथ उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, कि ये चीज़ हो जाएगी आप अगर आप ये पिएंगे चाय या कॉफ़ी ज़्यादा, 1 या 2 से ज़्यादा। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें कैफीन होती है। जी कैफीन जी। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी ग्राहक चाय पीना चाहते हैं। वो बता रहे थे कि 99% या 90% जो लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से है, चाय की वजह से। ज़्यादा पी देंगे ना वो इसलिए है। कुछ किसी का तो मैंने देखा कि कहीं भी जा रहा है, ये कोई इसने बुला लिया तो ये सोचता था कि वो मुझे चाय पिलाएंगे, हर चीज़ में चाय चाय चाय। सारी ज़िंदगी का उनका ऐसा लगता था चाय पे डिपेंडेंट है वो। उनकी बात गलत नहीं है, मगर साथ में हाँ ये भी है कि इट डिपेंड्स कि आप क्या करते हैं, क्या रहते हैं, कि आप ये सही बात हिस्सा होती है। है। जी। अब हमारे यहाँ बहुत पी जाती थी। जी जी, हमारे यहाँ बहुत जी, पी जाती थी। आप- और स्पेशली आप मिडिल ईस्ट देखिए, सऊदी अरब, दुबई, जी बिलीव मी, वहाँ जी। एटलीस्ट एवरी आवर आपको जी कॉफी डाले जी 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 वहाँ पे देखा, और मतलब वहाँ पे very तो healthy। एक वहाँ पे दुबई में हाँ, तो वो फ्री में मीठी- फ्री में बांटते रहते हैं वहाँ। जी जी। मीठी वाली जो बनती है वो तो इतना मीठा, और वो हमारे यहाँ सादिया साहिबा इतनी स्मार्ट, मतलब खाना भी नहीं खाती हैं वो, दोपहर में ऐसे ही मतलब रहती हैं, लेकिन वो रोज़ हमें लेके जाया करती थी जरा करवाने के लिए, घुमाने के लिए। लेकिन फिर एक टाइम पे आन के वो खड़ी कर देती थी। वो कौन सी चाय कहलाती है वो, कड़क चाय यहाँ पे भी मिलती है बम्बे प्रोसेस के पास। वहाँ पे खड़े कर देती थी। मेरी भी आदत थी और वहाँ हमें पीता था। मुझे इतना मुझे बिल्कुल नहीं था, मुझे गुस्सा आता था कि इतनी मैं मीठा नहीं पीती, वैसे ही ढाबा नहीं कहते थे पीती इंडियन चाय पाकिस्तान नहीं में। मसला है, और वो लेके ना, अच्छा वहाँ पे ये होता है वो लेके खुद ही आ जाते हैं, गाड़ी खड़ी की वो लेकर आ गए वो, तो जी। अब वो लेकर आ गए। ढाबा और उसमें- मतलब गाड़ी में शामिल होती है सब चीज़ें। गाड़ी तो में शामिल चाचा, नहीं होती क्या करें? वो तो चाचा मैं ये बता रहा था कि वो हाँ, तो अभी किस चीज़ पे बात हो रही थी मेरे साथ तो वहाँ पे कड़क चाय होती थी, कड़क चाय कॉफ़ी इंडियन पाकिस्तानी या बंगाली ये लोग बेच रहे होते थे। उर्दू में मैंने बात की उनसे, तो मतलब लोग सुबह जा रहे हैं ऑफिस में, और अभी हम इत्तेफाक से जहाँ हम बैठे थे, जहाँ हम ठहरे थे लास्ट टाइम, अभी मियामी गए थे, तो जिस होटल में ठहरे थे वहाँ सुबह के वक्त वो फ्री की एक जगह रख देते थे, तो मैं अम्मी के लिए लेके आता था लोगों के लिए ये कॉफ़ी। लेकिन अगर ज़्यादा पीऊँ मुझे नुकसान करती है। वो चीज़ होती है जो मिनरल्स, मेरी कभी यूँ झुक गई थी, जवान आदमी हूँ लेकिन झुक गई थी वो, मुझे वो हो गई थी, वो कैल्शियम मिनरल्स सब चीज़ें निकल जाती हैं लाश में। चाय की वजह से निकल गई। चाय या कॉफ़ी मतलब ज़्यादा पीने पे कमज़ोरी इतनी हो गई थी। नहीं आप पिए, इसलिए ये समझ कर कि मैं ये मेरी वाटर इनटेक है, एवरीथिंग मिनिमम, शुगर बिल्कुल थोड़ी सी। जी चाचा, वो कैपेचिनो वाली जो होती है ना, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक दफ़ा हम आपको बना के दे रहे थे तो आपने कहा नहीं वो मशीन में बनती है, मतलब आप मशीन वाली पीते हैं। तो मुझे याद आया हमारे स्कूल से, पुरानी बात है, स्क्वायर के बिल्कुल साथ स्कूल था हमारा, तो बहुत कम पैसों में $1 या $2 के अंदर वो मशीन के अंदर आप पैसे डालें, इतनी ज़बरदस्त बन के आती है। आपकी बात याद आई, वो बिल्कुल बन के आती है। घर में हम जो बनाते थे कुछ नहीं होता था वो, हाँ, मशीन ऐसे बनाती है कि ज़बरदस्त। वो इंसान नहीं है वो, लेकिन तभी बहुत अच्छी बनाती है। मैं सच सच में जी वो सॉरी एक सेकंड, ये पिज्ज़ा में ये हम लोग खाना शुरू कर दें ना पिज्ज़ा। नहीं हम भी नहीं बिल्कुल चचा के सामने पता लगे तो पसंद नहीं 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 नहीं, पहले नहीं, खाएं। चचा भी खाएंगे खाना, चचा भी ठीक है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाएंगे, आप खाएंगे इस जगह तो मेरा परहेज है, या तो मैं खा नहीं सकता। चलो मैं पैन निकालता हूँ। अच्छा आप कुछ कह रही थी अम्मी?
साइना को बुला लो, ये फोटो भेज देना साइना को करते आधा घंटा बस साइना शायद आपकी वजह से आएगी क्योंकि वो बहुत रो रही थी। नहीं इसको पता नहीं है, सुबह फोन आया था 9 नहीं बजे। इसको पता नहीं है कि चचा है। चचा कहीं अब बेटी से मिलने के लिए अच्छा। आना था। अगर आप बेटी को बोल लेके ले जाओ ना तो सुबह फोन आया था। हाँ, ऑफिस में जाके। चिकन। पिज़्ज़ा पहले बड़ा फेवरेट था हमारे। जी अभी बहुत ये- खा लेते थे। जी पहले मैं भी खाता था, अब से मोहम्मद ही खाते हैं। मोहम्मद अकेला खाते क्या नहीं थे लोग। अच्छा इन वन चचा प्लीज आप निकाल लें, मैं गर्म कर दूंगा बाद में। प्लीज निकालने से बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर स्पाइसेस भी हैं। एक स्पाइस है, मैं आपको भी दे रहा हूँ। लेकिन मैं आज नहीं खाऊंगा। क्यों? राजस्थानी क्यों? जो Please. लोग खाएंगे ना, मैं गर्म कर रहा हूँ मैं, प्लीज आप निकाल लें। लेकिन मेरे छोटा सा। हमारे यहाँ तो इतने मजे से हम कोई अपनी मर्जी से कभी मैं निकाल के देता हूँ आपको। 2 घंटे बाद मैं निकाल के देता हूँ। 1 घंटे बाद खा लेंगे खाना, क्यों? अभी टाइम नहीं होगा खाने का। नहीं नहीं, खाने की बात नहीं है, मुझे मगरिब पे जिससे पहले जाना है, अच्छा खाना करना है। अच्छा उसके बाद पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है खैर जरीमा क्या होंगी ना? नहीं अभी तो इन्हें करनी होगी, उनसे आगे ही है, करीब ही है, दूर नहीं है। अच्छा कहीं पूरा नहीं है। अच्छा इनके किसी के महमूद साहब के जो बेटे के जहाँ रिश्ता हुआ है ना, उनके यहाँ कोई इंतकाल हो गया तो अच्छा राना अच्छा अच्छा। जरीना बुलाना था, राना भी तो गई। राना जरीना तो जाती नहीं है कुरान शरीफ में कहीं पे, क्यों बहुत गर्मी कोई नहीं वो तो नहीं जाती। हमारे यहाँ वो था जब साइमत सादिया का फंक्शन किया था तो वो आई नहीं थी, और बाद में ऐसे जब फंक्शन खत्म हो गया तो उसके बाद ऐसे वो दोनों में अभी भी आ गए थे। मुसलमानों को ये रियायतें आप कि नहीं तो नहीं, हमने इनको ऐसी हमें कोई खुद ऐसी बात में मैंने कह दिया, और वो मुझे तो मतलब ये कि उस बात पे कि भाई खुशी का मौका था उस पर हमने बुलाया था, तो उसमें आप खुशी समझ के आ जाती कि खुशी के मौके पे बुलाया, लेकिन वो उसको भी उन्होंने जब सबके साथ जैसे बैठी थे सब लेडीज थी सब थी, बिल्कुल आखिर में जब सब चले ही गए थे कुछ एक आध कोई होंगे, हम घर के लोग थे, वो बशीर साहब वगैरह रह गए थे एक आध ऊपर, तो उस वक्त महमूद साहब और जरीना आए थे, वरना तो मतलब ये कि मौके पे नहीं आए जब बुलाया तो उनको। एक चीज नहीं, इसलिए मुझे ये था क्योंकि हो गया था मेरे को बहुत सारी वो ऐसा होता है ना, लोग बहुत से लोग वो कहते हैं कि नहीं कुरान ये बिद्दत है, कुरान को पढ़ना जो है कि इस तरह से करके पढ़ना जो है किसी बैठ के पढ़ना किसी मौके पे किसी उसको बिद्दत है। नहीं नहीं ऐसे मैं जरीना की बात नहीं कर रही, मैं अदब बता लिहाज रही में वैसे चले गई तो कुछ भी हाँ। होगा, रस्म भी तो नहीं, होती मैं है ना। इसे मैं तो का बात शामिल उस हो बात को गया। जिक्र एक मगर- मौके पे कह दिया मैंने, मतलब मुझे ये था कह दिया ये था खूबी है कि आप ऐसी इसका अच्छा बात। इस्तेमाल करना। मुझे भी हाँ, मुझे भी ये तो- घबराहट होती है, कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को कस के शक्ल में भाई तुम मत आओ सामने हमारे, तो करके फिर ठीक ठाक माहौल को खराब कर देते हैं लोग। कोई स्काफ बांध देगा, कोई उधर नए स्काफ आ रहे हैं करके फंस मैं वो सब इमारत का उसमें होता है, एक खाली ईंट होती थी, अब वो बड़े ऐसे करके वो ये तो अलग स्टाइल में इसमें ज़्यादा नहीं वैसे करके लड़कियां करना नजर आती हैं उसके अंदर। वो तो आप वो जो अपनी होती हैं कौन सी सोडान कौन सी होती हैं उनका तो लड़की वो तो उधर कोई अजीब के लिए तरीके आराम- से सारा जिस्म उनका बेक वो होता है, फिर- सबको ऐसे पूरी तरह से सोमालियन जो हर वक्त सबसे ज़्यादा छोड़ हाँ नहीं तो तो छोड़ मुझे दिया, अच्छा हम अच्छी बात कनाडा में है। आए थे तो ये चीज हुआ, अब यहाँ पे लेकिन यहाँ कम है, माहौल फिर भी कम है। घुटता जा रहा है बहुत ज्यादा। नहीं अब तो सर भी बड़ी आज़ाद, ये तो इत्तेफाक से लोग रह गए हैं आपके हफ्ते में, लेकिन बहुत आज़ाद है। रात भी बहुत, तो यहाँ पे तो हर आदमी- अब तो हर जगह पे आप देखने सौ में तो लोग इनवाइट कर रहे हैं, हर औरत हर- डिफरेंट होगी, वाह, वाह। पूछो भाई तुम में से अच्छी कौन है। सबको खाने से सब ऐसे तैयार होके आती हैं, मैं चलूँगा सबसे नहीं, अब तो अब 100 ज़्यादा ही डॉलर लोग- खर्च करती हैं। नहीं ये मेकअप बहुत के ज़्यादा हो गया है, अब तो ये खाने के शौक भी हैं। आप देखें हमारे यहाँ ना एडवर्टाइजमेंट जो होता है बैंकों में भी होता है कि हिजाब वाली बैठी हुई हैं, मतलब उसके ऊपर हिजाब, तो अब ये कि कोई लोग वो चीज़ नहीं है कि हिजाब है या कोई चीज़ सब एक्सेप्ट किया हुआ है यहाँ पे ऑफिस में, और ख़ासतौर पे जहाँ पे कम्युनिटी कोई होगी तो वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं मॉल में Exactly, वो दिखाने के लिए कि भाई आपके जैसे आप लोग यहाँ नौकरी पे मौजूद हैं। चली जाइए, इतनी औरतें आपको हाँ। वही मिलेंगी जो पाकिस्तानी या होंगी, तो हाँ। उनमें वो हिजाब वो वाली आपको दिखाने के लिए कि आपके यहाँ नौकरी- मुसलमान भी यहाँ आते हैं। जी आप आइए। नो फ्रिल वगैरह पे तो खास तौर पे इन पे जो है अब जहाँ से मैंने पिज़्ज़ा लिया तो वो गोरी खातून थी और उन्होंने पिज़्ज़ा लिया, उसके बाद उससे कहा आदमी से कुछ के पता नहीं क्या से क्या कर दे फला कर दे, तो मुझे हैरत हुई कि ये यही बोल रही है कोई और बोल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि एक्सक्यूज मी
यू स्पीक एनी डिफरेंट लैंग्वेज? यस आई, मैंने उर्दू बोली है। अच्छा। ओह, मैंने कहा यू स्पीक उर्दू? जी मैं उर्दू बोलती हूँ मैं। तब मैंने कहा अच्छा, बड़ी खुशी हुई। आपका लहजा जो था वो इतना क्लियर था कि आई कुड नॉट एक्सपेक्ट कि यू विल बी स्पीकिंग उर्दू एंड सो क्लियर। नहीं मैं तो उर्दू ही बोलती हूँ, आपने समझा नहीं मैं उर्दू बोल रही हूँ आपसे? मैंने कहा जी मैं समझ गया। तो हाँ, तो फिर उन्होंने अपने तारुफ कराया कि मेरा नाम जो है अजीज़ा है, हैदराबाद की हैं, हैदराबाद सिंध। अच्छा वो तो मैंने कहा हैदराबाद में सिंध से तो बहुत कम होती हैं, उर्दू स्पीकिंग ही होगी। हीराबाद में थी, हीराबाद में। अच्छा। मैंने कहा हमारी बहन रहती थी गाड़ी खाते में। अच्छा आपकी बहन गाड़ी खाते में? तो वो चिपड़ गई वो तो। अच्छा। वो उन्होंने तो कहानियों के बाद कहानियाँ, स्टोरीज एंड स्टोरीज। आपको पिज्जा तो नहीं दे दिया सिर्फ? ऑलमोस्ट यही हुआ। बेशक मैं थोड़े से पैसे दिए, यही समझे कि उन्होंने पिज्जा दे दिया। तो फिर वो आपने घर में तो मैंने से पूछी नहीं, उन्होंने बहुत याद की। चिकन डाली उन्होंने, चिकन डाला, हलाल चिकन। हलाल चिकन दूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और पता नहीं क्या डालूंगी, क्या डालूंगी। अच्छा वो पिज़्ज़ा पे काम कर रही थी? अच्छा कौन से पिज्जा पे? पिज़्ज़ा हम नहीं कह देंगे। अच्छा पिज्जा है पहले से यहाँ पे नौकरी के पास वो दो ये क्या बता, पहले यहाँ पे 10th लाइन के बाद अच्छा आगे अच्छा। तो ये तो जब से हम आए हैं यहाँ प्लाजा में, जब से है, मगर अब तो कई 15 साल हो गए, 18 साल शायद गए हुए। शुरू में जाया करते थे, अफगान नहीं होते थे। और फिर ये भी ये था कि हम छुरी भी नहीं लगाते, इसके लिए ऐसे काटते हैं। मुझे भी पता है इतना ज़्यादा रात भी इतना हम लोग यहाँ इतनी बातों में क्यों पढ़ते हैं? देखें कि वो आपको दूसरों मोटिवेट को करने के लिए। नहीं लोग कस्टमर को देखते हैं। हम कहते कस्टमर भी कहते हैं, वो कहते थे कि हम नहीं भी हम कहते थे ना बच्चे के भी हलाल हो तो क्या कस्टमर हम भी कहते हैं। रखी भी है आप नहीं, हम लोगों को अपने आप कहते हैं इतनी ज्यादा क्यों? हमारे मजहब में भी इतनी ज्यादा तो नहीं है कि आप उस छुरी से नहीं, आप नहीं, कितना एक बताया गया है कि पढ़ के या इस तरह से ऐसी असल में नियत है। वो नियत तो आपकी मैं मुझे सही इसी है। बात पे होता है कि हम लोग है कि हलाली हर चीज़ को कोशिश करते हैं, मतलब खाए नहीं खाते, लेकिन इतनी बारीकी में तो नहीं, क्योंकि आपने अपने लिए मुश्किल दूसरे के हमारा लिए बैकग्राउंड जो है ना वो इंडियन है। दूसरे के लिए मुश्किल बना हुआ हमारा है। बैकग्राउंड यस सर जी और बैकग्राउंड इज इंडियन। जी और हिंदू जो है ना वेरी वेरी आई वुड से बैकवर्ड, रिस्ट्रिक्टेड। तो हमारी बहुत सारी आदतें हिंदुओं से आई, बिल्कुल। नॉट आदतें, आई मीन नॉट हैबिट्स। उनके जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो इंडिया हिंदुओं से आए। जी एंड वी डू एग्जैक्टली लाइक दे डिड एंड दे डू। जी हालांकि इस्लाम बड़ा ओपन है, इस्लाम इज़ वेरी क्लियर, जी उसमें ज़्यादा सस्पिशन नहीं है, जी बहुत क्लियर है। लेकिन हमारा बैकग्राउंड स्पेशली इंडियन है बिकॉज ऑफ दैट। जी वो अभी नहीं चलेंगे। असल में मैं वो जो हम लोगों जरीना के- का कह रही थी वो बस ऐसी यहाँ से बताया कि हाँ, उनके कोई बात- नेचर को मैं कोई बात किसी उसमें हम- लाइक हम किसी ऑनेस्टली हम भी कर देते हैं। नहीं, किसी उसमें नहीं कह रही मैं बता रहा हूँ उनकी ऑनेस्टली कटिंग- हम भी कर देते हैं कि हाँ हमें कुछ मसला होता है हम कर देते हैं यार वो अच्छा हमारा शेरपुर वालों का तो कोई ऐसी बात उसमें हम बता रहे थे, कुछ लोग और भी हैं, चंदियाना बुगरासी ये वो और ताबीज़ गंडे सब कुछ ये, मगर मैं अपने बुजुर्गों से नहीं मिला। लेकिन शेरपुर का जो हमें याद है 2 अच्छी मसाजिद थी वहाँ पे, कब्रिस्तान में, हाँ, एक कब्रिस्तान कब्रिस्तान में और एक वहाँ और एक पीछे थी हमारे हमारे घर पीछे। तो इतना याद है। मस्जिदें बनाना, उनको आबाद करना और जाके जुमेरात की रोटियां खाना या फ़ायदा उठाना वो नहीं करते थे। मगर अहले इल्म थे, अहले अल्लाह वाले थे। मेरे दादा, हमारे दादा वो तो हाफिज थे बहुत उस ही ज़माने ज्यादा में। थे, वो लोग तो बहुत ज्यादा थे। उससे पहले का नहीं, हम दादा से स्टार्ट करते हैं। अपने औलाद की उन्होंने अच्छी मौलवी नहीं बनाया, ऐसे कर सकते थे। जो हो सकता था दो हाफिज बनाए, मगर दुनियावी तालीम पे उन्होंने हाँ पढ़ाया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि वहीं करते थे। वरना जो पाकिस्तान आए चलिए उसके बाद ऑनेस्टली आप भी औलाद नहीं आई। चाहेंगे कि आपके बच्चे जो है ना नीचे जा रहे हो।
आप भी नहीं चाहेंगे। नहीं, उनकी सोच देखिए कितनी अच्छी थी उस जमाने में। दुनिया के साथ तो जिंदा 100 रहना। साल पहले उन्होंने मस्जिदों में मतलब बादाम मचाते फिरते, ये पजामे पहन के। जी, जी, जी। अच्छी तालीम थी जो उस जमाने में मैसर थी, अलीगढ़ हो या मेरठ हो। सही, सही। और कितनी उनकी विजन था, खुद हाफिज थे, उनको पता था क्या ये करके अल्लाह को कैसे करना है और दुनिया कमाने के लिए। वो तो जब तरबियत का सही करती वो तो आ ही जाएंगे, कहीं नहीं जाते बच्चे। उस माशरे में जिंदा रहना है आपको जहाँ उस ज़माने उनके में ज़माने में तो एक इंग्लिश गवर्नमेंट थी, देन हिंदूज केम, और तो देन हाउ वुड यू सर्वाइव? यू कैन नॉट सर्वाइव विद तस्बीह इन योर हैंड, कुरान शरीफ इन योर हैंड। अब इस ज़माने में हम देखते हैं, मैं भी मजबूरी में गया था, मेरी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, मैं तो धोखा कहें या जो भी कहें, जो कुछ मैं लाहौर में रहा इतना टाइम स्पेंड किया, खाली 3 का बक्सा अपनी किताब में उठा के लेके आया, फिर कुछ नहीं था आया। मैंने फ़ायदा उठाया सऊदी अरब से, जो अपनी मुस्तक़बिल बनाने जो मेरी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी भी वहाँ बिल्डअप नहीं हो सकी, इसलिए कि उस माहौल को बहुत अंदाज़ा कर लें कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप कोई बच्चा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बड़ा चचा की हमारी क्या थी, मुझे मजाहिद के कहते मैं, फिर मुझे ख्याल आया कि वाकई सही कहता है कि इसका तो मुगाय जैसा है, ये तो ऐसा है, वो जो बातें से मजाक होगा या वैसे होगा, बच्चों को फील होता है। जी। उसने 2-3 बातें फिर चचा कहते थे ऐसी बातें, मेरी या हमारे वालिद की ये नहीं थी हिम्मत। उस ज़माने में अदब लिहाज था उनका, जो ट्रेनिंग हुई थी कि वो अपने भाई से कुछ कह सके। जैसे उन्होंने कह दिया कि बच्चे मुझे चाहिए तो दे दिए, ये नहीं देखा मेरा फ़ायदा है नुकसान है क्या है, या फिर हमारी आगे से मैं कितना शरारती था सब कुछ। सब उसमें मेरी हिम्मत ये नहीं थी मैं शिकायत करूँ चच्ची की या चचा की, कभी सही बात। कुछ लिखे भेजूँ या उनको बस। मगर चचा उस ज़माने के लिहाज से थे, उनकी सोच थी ही नहीं। बच्चे ना होना दूसरी बात है, बच्चों में मिक्सअप होना या पसंद करना या उनको जब रख लेते हैं छोटा, चाहे यतीम खाने से लाएं या किसी का लेकर, तो फिर ये तो आपके दिल की मंग होती है, खेलते हैं, ये करते हैं, लाड प्यार करते हैं। मुझे याद है कि जो कपड़े हमें थे, फिर लाहौर में आ गए थे, आते जाते थे, पहली पतलून मैंने अपने तौर पर ये जो थे एडमिरल साहब ये भी कह रहे थे कि मैंने जो तालीम हासिल थी वो एचिसन कॉलेज जो है आपके अंग्रेज़ों ने आपकी हमदर्दी में उन्होंने एक लफ्ज़ खास इस्तेमाल किया, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया था, जिसमें से इमरान खान और फलाने साले। और 1946 की एक वीडियो है, इस पर टाइप करें, सिखों के बच्चे हैं उसमें। ऐसे मैं देख रहा था स्विमिंग पूल में जंप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 47 से पहले। तो ये सब चीज़ें उनके फ़ायदे के लिए बनाई थी उन्होंने। तो मैं कहाँ से पतलून की बात कर रहे थे, पतलून। हाँ, पतलून। तो मुझे याद है मेरे पास जो था आके भाई शौक होता है ना, जैसे हम बिल्ली भी रखा हुआ तो हम उनके लिए अच्छा खाना लेके आते हैं, फिर स्ट्रीट भी हो, ये भी हो, सफाई का ध्यान। आप कहते हैं सुबह को मैं उठता हूँ तो मेरी रूटीन है, आपको उनको देखता हूँ ताकि किसी पे नहीं है। मैं मेरा अपना शौक तो नहीं है, साइमा को पसंद थी, शौक था, मैं उसको आगे चला रहा हूँ, सारी देखभाल मैं करता हूँ। तो हमारा मैं शिकायत नहीं करना कभी भी नहीं थी, मगर कभी कभी मुझे ख्याल तो आता है कि भाई जो आपने रखा था तो 2-4 दिन के लिए कहाँ से बात निकल जाएगी। तो आपको अंदाजा भी हो गया था हार्ट अटैक। तो उनकी सोच ये था कि फिर ये था कोई जवाब नहीं था मेरा वहाँ रहने का। बाद में जो हालात हुए, चची थी यहाँ पे, उनके भाई भतीजे थे, वो बेचारी चाहती थी। आपने जब मेरे हाथ ही मुस्तकम दिए, मुझे कुछ दिया ही तो वो तो आप मेरा रहना जब कोई जवाब ही नहीं था वहाँ पे कि भाई मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मुझे एक्सेप्ट नहीं करता ये लोग, उनके भाई, मैं तो उनके लिए मुसीबत था ना। वो मैं उनको अच्छा नहीं समझता था, कभी मुँह से बदतमीजी नहीं की, रेस्पेक्ट करता था। वो भी देख के मुझे अरे मेरे चचा के ये है, मेरे चचा खुशामद हैं और ये वो करते थे। तो सादिया को सुबह फ़ोन आ गया था वैसे,
तो जानबूझ के मैंने क्या किसी से करना। नहीं कहा, मैं किसी से नहीं कहता था कि मैं इन लोगों से बच्चे कितने सेंसिटिव हाँ, होते हैं, मुझे हाँ, समझ में नहीं आया। मैंने फिर डांटा कि उसको, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई जाति करते थे, मगर ठीक है, आपने नहीं किया, मैं अच्छा किया। उनके- और देखें बात कर रहा हूँ। बस मैं उनके घर जाता था तो मैं कुछ खाता पीता भी नहीं था उनके घर में, जैसे कुछ कर दिया, ये कर दिया, फॉर सम रीजन पता नहीं क्या बात हुई, शायद मैं ऐसे समझ में मेहमान नवाजी तवाज़ो का रिवाज ही नहीं था। एरिया में रहते थे, सही क्या बात वो है। था, तो मैं पता नहीं क्या हूँ। तो ये मैं कह रहा था चचा कि अब मुझे भी शर्म आ रही थी कि मुझे वहाँ होना ही नहीं चाहिए था उस माहौल में, फॉर सम रीजन मैं आपको तो नहीं था। नहीं तो बस आ गए ना। आप कुछ भी कह रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं, आपको तो खैर वालिदैन ने वहाँ डाला था, जो भी वजूहात वल्लाह आलम के भी क्या है, बच के तो वजूहात। ख्वाहिश पे ले गए मुझे, लेके खुद लेके रहते हैं, बताते हैं वही करते हैं। हम भी, मैं बुराई नहीं कर रहा, बाखुद अब बुराई नहीं कर रहा। यासिर 1966 में मैंने फर्स्ट टाइम पैंट पहनी थी। हाँ, तो पैंट का बता रहा था मैं। आफ्टर डूइंग माय हाई स्कूल ग्रेजुएशन आई हैड ए पैंट, अच्छा और वो हैदराबाद से आई थी। हाँ, किसी तो इलाके मैं की थी, पैंट का बताना चाह रहा था। वो अभी तक नहीं बता पाई, इतनी कहानी सुना दिया आपने। पैंट का बताऊं, वो जो फोटो है एक हमारी बड़े भाई की, मेरी वो कोट है, नीचे पजामा ही है, वो जो अमीन है हमारी, वो अलीगढ़ कट कहलाते थे, मगर वो इतने तो मैं बस ये बात कर रहा था ना कि बच्चों का ख्याल रखते हैं माहौल में उस जमाने में समनाबाद, तो कल अशफाक अहमद की भी वो आ रही थी, पॉश एरियाज में था उस जमाने। अशफाक हमारे बालों को थी ना, जैसा ही कहते हैं, खूब याद है मुझे। तो वो भी कुछ जिक्र कर रहे हैं कि समनाबाद होता था, पॉश एरियाज में था, ये था, मर गए वो। तो अनारकली से मैंने, जो बाहर बैठे होते थे ना, पतलून उठाकर, ये भी सेंस नहीं थी कि कितनी लंबी हो, क्या उठा कर देखी, तो मैंने वहाँ से देखी उठा के लिए कपड़े डाले, चादर बिछा कर, जो चीज़ें बेच रहे होते हैं ना, जी 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 हाँ। 1-2 रुपए की होगी, क्या होगा पता नहीं, कैसे पैसे थे मेरे पास जोड़े होंगे, अपनी सेंस से पैंट का शौक है। कि भाई पतलून पहननी चाहिए, अच्छा मिलता होगा पजामा। ठीक। स्कूल में जो एडमिशन था हमारा, कभी चचा की ख्वाहिश हो ही नहीं सकती, जैसे शौक होता है ना बच्चों के। मेरे समनाबाद अच्छा एरिया था, जो दोस्त थे इधर उधर देखते थे, अच्छे स्कूलों में जाते थे, तो वो चचा का कसूर है था ही नहीं था। अच्छे स्कूल थे वो, अच्छे स्कूल का वो सोच ही नहीं सकते थे, माहौल ही सूट नहीं करता था कि मुझे चची के पास रहना था हर वक्त। तो जो करीब में स्कूल था, एक इस्लामी हाई स्कूल, उसका मलेशिया की शलवार, मलेशिया की कमीज, और हम ईंटों पे ज़मीनों पे जो अवेलेबल था वो। ये एडमिरल साहब भी कहती कि हमारी पार्टी कहती है कि एक साथ निज़ाम बनाएंगे, तो टाट पे बैठ के मेरे साथ फलाना था, ये था, ये था, मैं 3 स्टार जनरल बना, फिर एडमिरल बना। मतलब कल आज सुबह क्या हुआ, सादिया साहिबा, अच्छा बात नहीं है, सादिया साहिबा जो है ना, वो मैंने कहा बच्चों के सामने कभी बातें करनी ही नहीं चाहिए हमें। अब वो पता नहीं कभी बात सुनी होगी उन्होंने, क्या है, हम लोग जाते हैं उनके आफ्ताब हमारे, हम उनसे अच्छी तरह हमेशा मिले हैं उनके। बल्कि ये हुआ जब भी मैं उनकी बच्चियों की भी शादी हुई, मैं गई हूँ, और पिछली दफ़ा भी जब हम गए तो हम शादी से 2-3 रोज़ पहले गए, लेकिन स्पेशली मैंने जो कुछ था बच्चियों को, उससे पहले भी मैंने ज्वेलर वगैरह पहली बेटी के थे, जब भी उसको भी दिया, मतलब जो भी कुछ होता है करके आती हूँ, देती हूँ उनको। तो बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा मौके पे खुशी पे भी शरीक हुए हैं या कुछ भी। तो सादिया साहिबा जो थी उनको बहुत बुरा लगा, शादी में आए हुए थे, कहने लगी कि मुझे बहुत वो ना मेरे पीछे, क्या कह रही थी कि पीछे पीछे थे वो, आए थे बहुत खुश हो रहे थे हमें देख के, और कह रहे थे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे अबू के चचा के भी कम मकान दिए हुए में रहते हैं वो। अब मैं भी कहा सादिया तुमसे किसने कहा, चचा ने मकान, चचा के मकान में मेरे अबू जहाँ रहते थे, मेरे चचा के अबू के चचा के मकान में रहते हैं वो। मकान ले लिया उन्होंने, उसमें रहते हैं वो, रहते हैं। वो कौन रहते हैं? वो के बच्चे जो हैं उनके, वो तो मर गए, उनके बेटे का भी हो गया, पोते वगैरह। अब उनका उनको समझाया थोड़ा ये अपने अंदाजे से। और वो तो बच्चे जो है ना, वो अब बच्चे भी वो बच्चे नहीं है, उनका माहौल ही, अब वो तो उनका बड़ा अच्छा स्टेटस है, क्योंकि वो जो आज़ाद था उसने जिस तरीके से किया, हम उसमें जाते हैं, इंतकाल किया उसका,
इतना अच्छा शानदार मकान बनाया, अंदर से भी और बड़े ऊपर बेडरूम काफ़ी और फर्नीचर के साथ अच्छे, और अंदर ड्राइंग रूम में भी सोफे वगैरह, बड़ा अच्छा घर उसका बना हुआ। और कुछ पोर्शन उन्होंने अलग से किराए पे बनाए हुए हैं, अच्छा। तो उनसे किराए आते हैं उसके, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी करने की, क्योंकि किराए अच्छे आते हैं उनको। बेटे हैं, उन्होंने पढ़ा लिखा जितना है उसके हिसाब से जॉबें भी कर रहे हैं। शादियाँ भी हो गई बच्चों की, बेटे की एक की तो उसके सामने हो गई थी, दूसरे का निकाह करने जा रहे थे कि निकाह हो गया, बेटियों की भी शादी हो गई। तो वो बच्चे थे, अब वो आए शादी में, सरिया ने बुलाया होगा सारे, उससे थे उनकी वालदा जो थी वो भी हमारी अम्मी की रिश्ते की मतलब होती थी, और उनसे हमारी दादी का इतना अच्छा वो भी रिश्ता। ये कह रही थी मुझे तो वो- अच्छा नहीं लगा, तो उसने हाँ, शायद जैसे मैंने आपके सामने बात नहीं हाँ, तो वो मैंने उसको इतना समझाया, मैंने कहा सादिया तुम्हारे चचा के पास नहीं, मैंने सिर्फ उसको, मुझे भी मतलब किसी के सामने के हमारे उसमें चचा दादा के मकान में रह रहे हैं, चचा के मेरे अब्बू के चचा नहीं, के वो उनके बता- पास रहते थे, उनके घर में रहते हैं, उनके पास घर है उनका, उनको मिल गया उनका घर, मेरे अब्बू तो आगे तो उनको घर। ठीक है, मैंने कहा नहीं, तुम्हारे चचा के बहन के उनके पास तो अपना मकान था ही नहीं तुम्हारे, वो तो खुद किराए के मकान में रहते थे। मैंने समझाने के लिए उसको कहा था कि जहन से निकले उसके। तो बच्चे लोग खुद फैसले कोई करते हैं। बात नहीं, जहाँ हम रहते थे बात बच्चे सेंसिटिव होते हैं, बहुत तो ज़्यादा ऐसे ले हम- लेते हैं बात को। कभी रिकॉर्ड करें मेमोरीज, जब रिकॉर्ड था जिस मकान में रहते थे हम, चचा की बात हुई है, तो वो तो फिर मुझे अब शर्म आती है अपने बचपन के ऊपर। नहीं नहीं शर्माने क्या बात होती है, अपने ऐसे करने की क्या बात है। आप बचपन में जो आते थे बचपन हिंदुस्तान इंसान से- के अपने काबू उसमें नहीं होता। हिंदुस्तान से या कोई आते थे तो चाहे भाई साहब हों या कोई आता हो, वो ये नहीं समझते थे कि भाई है रहता है यहाँ पे, उससे जाके मिलूँ या ना, कहूँ। ना, ना। तो कहीं होते थे हमारे अंदर ये नहीं होती थी बढ़ के कि हम हैं, और कोई नहीं आप तो उस कोई माहौल से वो सेपरेट नहीं थे था। ना। अच्छा, आपके भाई साहब तो कभी आए भी नहीं होंगे वहाँ पे? एक बस पड़ा। आते थे। नहीं नहीं, भाई साहब कब आए? अभी भाई आए दिसंबर क्या? एक दो दफा आए हैं, बहुत कम मगर आए हैं। नवाबशाह में आए मिलने के लिए? नहीं नवाबशाह में नहीं आए। तो वो तो उसके नहीं, बाद तो सऊदी अरब में आ गए थे। देखें जैसे लियाकत भाई का लियाकत भाई की बात आए कर थे, सकते भाई हैं। तुम जानते हो। हम्म। मैं या शरीफ जहाँ कुछ स्यापा की ससुराल की वहाँ जाते थे, शेरनुआ आपा थी ना, जी उजुबैदा आपा की नन थी, ठीक। अफराद भाई की सगी बहन। तो वो कहती अच्छी थी कि शाहिद तुम बताए तुम्हारी आपा है ना, मैं वो हूँ तुम्हारी जी बताती थी रिश्ता, अब बताती रिश्ता उनको पता होगा नहीं होगा हमारा जी। क्या। तो वो ऐसे करके तो रफाकत लियाकत भाई का था वो आए, तो जैसे बच्चों को कहते हैं आओ भाई मेरे, मुझे हंसता मुस्कुराता बच्चे का याद है, पता है तुमको, हम जानते हो कौन है, हम कौन। तो अपना रिश्ता बता के प्यार से अच्छी तरह से बातचीत करना। आ जाओ आप। हो जाओ। ऐसे था। अब मेरे सामने आए इजलाल भाई जिंदा थे, आप भाई साहब आए थे, हम भी गए हुए थे पाकिस्तान, तो मुलाकात हुई। शायद उससे पहले कराची में भी थोड़ी देर मुलाकात हो गई। आगरे की शादी में ठीक। तो ऐसा नहीं होता था। तो हाँ वो नहीं वो बात वही है मतलब हम हमारा माशरा था तो वो ऐसा नहीं हाँ, था कि लेकिन जैसे मकान से आजकल है पक- क्या बच्चों को निपटाते चिपटाते हर किसी को मछली पर बड़े प्यार थे करते हैं। अक्सर लोग हमसे करके कौन है अच्छा जी, कोई रिश्तेदार आ गया, जैसे कि ईद बकरा ईद है, किसी ने कुछ दे दिया किसी खास बुजुर्गों में से, या कराची से कोई आया, हमें याद नहीं कि किसी ने, ठीक या है। इनकी अम्मी थी वो बेचारी मोहब्बत करती थी, फूफी तो थी हमारी, तो और ऐसा वो नहीं था। नहीं वो माशरे का कसूर था उस माशरे में तो इतनी ही नफसा नफसी थी। हाँ पता है क्या किस बात पे ऐसे इतना वक्त उनके पास होता ही था किसी वक्त करके देख माजी पे आदमी एक नजर डालता है ना, कहीं शर्मसारी होती है, कहीं पे नहीं ये कुछ होता है। बच्चे थे, आप उसको भी जाने भी नहीं और सब जगह उसमें भी। आपका कोई ताल्लुक ये देखिए था ही नहीं। फोन किसका, बली फूफा का आ गया। तो खैर कैसी तबीयत है बली फूफा तो की? उसमें माशाल्लाह बेहतर है उनको हो गया उनका ये भी था कि हाँ जी, वो आपको बा- बता रही थी। हाँ, बाज़ औक़ात दोबारा से ये अच्छा होता था कि अच्छा चढ़ाएंगे आपने? कि दो यहाँ पर हैं, दो इंडिया में हैं, एक है कि फीलिंग होती है ना कि शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें इधर उधर रखा हुआ है। कुछ लोग भी इस तरह से बातें करते थे ना आपस में, जो खुश नहीं होंगे कुछ काम, ये फीलिंग होती थी कि हम ज़्यादा है, जिससे कह दिया कि हाँ, सही। ज़्यादा हैं कि इधर उधर रुलते फिर रहे हैं। जी
ये भी फीलिंग होती थी। चाचा बाहर बहुत ट्रैफिक होगा, आप रुक जाइए अभी 2 घंटे, आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे। नहीं, I'm only going close by. अभी हम मार्कम नहीं जा रहा। नहीं I'm going west. अच्छा, इन मिसाल में बहुत ट्रैफिक है, आप देखना, आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा जाने में, मुझे तो वेस्ट जाना है थोड़ा सा। क्योंकि ब्रिटानिया पूरा ब्लॉक होगी मेरे ख्याल में। ब्रिटानिया, लेट मी सी, पर नमाज पढ़ के निकलूंगा। हाँ, नमाज पढ़ने का 5 मिनट तो होंगे नमाज में। जी मैं बहुत रश है यहाँ पे, यानी कि पूरा यहाँ इलाका। से मेरा भी वजू है तो भी हमारे यहाँ तो ये साथ में जो हमारी है ना बैंक रात ये वाली, जी जी। वो बजाय वो ट्रैफिक जो ना आगे इतना होता है, वो यहाँ से टर्न लेते हैं, फिर आगे जाके फिर वहाँ से, क्योंकि सिग्नल आते हैं ना, तो 2 सिग्नल से बचने के लिए इसी सड़क पे भी इतना रश हो जाता है। क्योंकि ब्रिटानिया पे हार्डलैंड की वजह से बहुत ट्रैफिक हो गया। वही जाना है, वो 9th लाइन है ना। जी, जी। आपका 10th लाइन, 9th लाइन। जी, तो आप ब्रिटानिया लेंगे जहाँ तक मुझे तो अंदर। ब्रिटानिया या कोई पैरेलल एनी हाँ, पैरेलल। क्योंकि वहाँ से ब्रिटानिया आपको बेस्ट पड़ेगी वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा टर्न्स नहीं है उसमें, ज़्यादा सिग्नल्स बहुत हैं और ट्रैफिक बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ब्लॉक गलत अल्फाज है। हाँ, ब्लॉक ये का मतलब है कि slow है, आप slow। स्लो होगा। 4 मिनट से सिर्फ। हाँ, हाँ, नमाज तो पढ़ के जाएंगे, लेकिन अभी नमाज में टाइम है। 4 पहले से खड़े हो तो मैं आइंदा आप इस बात को मत करना। अच्छा, कोई ऐसी इन्हीं बात के नहीं। हाँ से मैं कह रहा था ना कि जी। कोई ऐसी वजह नहीं थी, वो बेचारी मोहब्बत भी वो लोग करते होंगे। जी। मैं बता रहा हूँ ना, आज तक मुझसे क्या दिखाने के लिए मेरे चचा को रिश्ता इतना था, चचा ने रखा हुआ था उनकी खुशनुदी के लिए, चची को खुश करने के लिए। मेरे भैया मेरे यूं बात आते थे घर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो माहौल। ये घर की बात बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत घर था, ये था, सब मेरे सामने बना हुआ है। एक ज़माने में जैसे गाँव होता है ना, अब तो खैर टाइम चीज़ होती है, तो कूड़े वाले सारे जाके उधर कुम्हार हैं, ये पजाया, सचमुच पजाया था। पजाया उसे कहते हैं, ईंटें ज़मीन खोद के जहाँ जैसे पजाया शहर से कहते हैं। हाँ जगह होगी, खोदते जाते हैं, ईंटें बनाते हैं और फिर वहीं पे भट्टा लगा देते हैं वो, और फिर नीचे नशेब हो गया था। समनाबाद की बाउंड्री से पक्की जिसे कहते हैं, शबाब स्टूडियो ये, तो उससे, और हम शॉर्टकट के लिए स्कूल हमारा कॉलेज बना था नया, साइकिल से ये वो हम शॉर्टकट में इन रास्तों से जाया करते थे ना, उधर से नहीं जाते थे। तो बिल्कुल नशेब का गंदा सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग उसमें आबाद झुग्गियाँ वुग्गियाँ ऐसे, तो अच्छा ही समझ लें उस ज़माने के लिहाज से। तो इन्होंने ज़मीन लेके ना, कोई स्टोरिंग थी, कुछ नहीं था, कच्चा, जैसे गाँव की मट्टी खोदती, गारा सीमेंट नहीं, गारा उससे करवा के मकान बना लिया। अच्छा, तो अभी तक है वो? अभी तक है वो मकान? हाँ, अच्छा। तो वो जमीन तो वही है ना, तो मकान वो उससे खैर बन बना गया लिया, है। किया कराया ये वो करके, तो फिर बारिशें हुई बाद में। अच्छा, एक मस्जिद भी घर के साथ ही ना, अपनी ज़मीन थी या थी, वो भी रफ़ाई काम के बनाई। तो जब बारिशें हो गई तो वो तो पूरा नाला, घर पूरा नाला बन गया, वहाँ ना जा सकते हैं ना मस्जिद भी है। तो फिर वो याद है, तो पानी घर में भी, बाहर भी सारा नशे में इतना बच्चा बहुत हम जो बेटे के इंतकाल बाद तो इनकी वाइफ की बेचारी को टीबी थी, वो बीमारी खैर हुई, फिर उस मकान को बेच दिया उन्होंने, वो भी हॉस्पिटल में गए, फिर दोबारा से करके बेच दिया कर दिया, फिर एक जगह और वहीं पे लेके दोबारा से। मतलब क्या, वो उनके खालिद उनके सामने ही वो वाला मकान ले लिया, तो उसी में इंतकाल हुआ जिसमें जो अब है। तो वो बदलते रहते थे, वो बदले उन्होंने मकान, और किराए में कभी नहीं रहे वो, अपने जो भी स्थिति उन्होंने अपने आप को जोड़ा, अपने बच्चों के लिए जो भी, बहुत जो भी था, और भाइयों से मुख्तलिफ थे, जो कंजूस थे, बेइंतहा ज़मीन थी करीब में लाहौर से, तो जिस पर काश्त नहीं हो सकती कुछ भी। कर जाए राबी सैलाब आ गया तो ये आ गया, खुद कहा करते थे टीले बीले हैं, तो कभी ज़्यादा ही वो हुई, कोई थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया, क्या किया। तो ये मैं अपने सामने का ऐसे ग्रो अप हुए ना, अब टाइम करते रहे, तो
फिर हो जाता है। देखिए ना, अब वो उनके कोई सबर, जगह- उनका जो मेहनत देखे ना, मैं तो आज तक मुझे यकीन माने, मैं दुआ करती हूँ ये अल्लाह घर ताला से, बनाया उन्होंने। और सोचती हूँ हम लोग कैसे थे एक घर में, इतनी फाकी जिसे कहना चाहिए, जिनका जिसका रोजगार कुछ नहीं हो, वो बेचारे रहते थे। अब जैसे बाबा का ये बता रहे हैं कि वो इनके मतलब खर्च नहीं करते, वो छुट्टियों मानी अपने पास से थोड़ा बहुत कितना दे देती होंगी उस भाई को, बताइए। कोशिश करती हैं उनकी बेचारी। बेचारी कोई देती खाना जिसमें, वाना तो उसमें आप ये देखिए वो गुजारा किस तरह से करते होंगे। उन्होंने अपने इतनी बच्चों को कुछ पढ़ाया ये भी रीजन स्कूल थे में, ना, जिससे मैं बचाया चाहता हूँ मैं, उनसे और फिर उसमें राहत भी मुझे सबसे ज्यादा ये उनका होता क्या है। रहा, इनकी अम्मी का रिश्ता था उनसे, नहीं, मुझे और एक मेरे मिनट- ख्याल से जितना करीबी ताल्लुक हमारा था उनसे किसी का नहीं था, इनकी अम्मी का भी नहीं था, कुछ जाता भी नहीं था उनके। अब मुझे क्या क्या बता रहा हूँ कि मुझे कोई मैं भी शिकायत, क्या हूँ, जो माहौल हाँ। मैंने देखा ना, जिस तरीके से आना जाना था, बाकी ये था, मैं बात ये कह रही हूँ कि उनकी बीमारी जिसमें टीबी जैसा, जिसमें हाँ। अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, बेचारियों को ये खुद बताते हैं उनको खून की उल्टियाँ आती थी, उसमें इस हालत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और इंतकाल हुआ। मैं तो देख के सोच के भी उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जो भी कुछ उनके इन्होंने सब्र और हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने सेक्रीफाइस तो टीवी तो वो कहते हैं होती है, तो मेरा तो हर बार आना जाना था, हॉस्पिटल तक हाँ, मैं हाँ, गया ना, एक्सपोजर हो तो सकता है, अल्लाह ना करे कि- डॉक्टर तो ये कहती थी कि नहीं, ये शुरू से आप स्टोर हो जाती है चीज़, हाँ बिल्कुल सही। एंड देन वो एकदम बर्स्ट होती हैं किसी टाइम पे जब जाकर, भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी वो बाहर आएंगी। तो 70% कैसे होगा, ये कहती हूँ कि 70%, वो जब आप बता देंगे एशियन, तो फिर मुझे ख्याल आया अंदर तो चोर जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर आपको चोर छिपाए फिर, जी तो माहौल मुझे सब सारे जी, में जी, नजर आ रही है उनकी तबीयत खराब होना, हॉस्पिटल तक जाना, वरना अपने बच्चे को कोई नहीं भेजता हॉस्पिटल, टीबी वालों को दूर। सही। वो शब्द भी नहीं था उसको। हाँ नहीं, वो भी तो मतलब मैं भी तो बहुत ख्याल आता है उनका ना, जिस तरह से उन्होंने अपनी मुझे बहुत ख्याल आया कि भाई कभी किसी हम अपने, जैसे हमारे घर वालों ने, मुझे ये होता है कभी किसी को भी नहीं होता कि कभी कुछ थोड़ा बहुत इंसान, सर्दियाँ हैं कुछ है, मतलब हम तो ये देखा, भी हमका तो है ना बेचारी कि- वो रुखसाना थी, हमारे साथ ही पढ़ती थी स्कूल में हमारे घर फिर अल्लाह ने जाने उन्होंने यकीन में कुछ ना कुछ किया होगा। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते थे, करते थे। देखिए वो साइकिल पे जाते थे, कुछ ना कुछ करते होंगे, खाना भी कहीं से मतलब बच्चों को करते होंगे, लेकिन आप- कितनी मुश्किल आप हाँ हाँ अल्लाह ने हाँ, आपको ये अजर दे उसका। बाद में ये सारा घर ऐसा लगता है उससे ज्यादा ये लोग उनके रिश्तेदार हैं करके, इतनी बातें सलमान खान फलाने खान देखिए ना, आपका तो उनसे डायरेक्ट था, लेकिन हम तो दूर से बैठ के हमदर्दी कर सकते हैं ना, अब हम हमदर्दी भी नहीं करें, बुलाओ जो बुरा कैसे कर सकते हैं हम दाता उनकी- दरबार से बैग लेके जाते थे, लेके आते थे वहाँ से चावल, मीठे चावल हमें भी खाते हैं। ठीक है, और क्या जो इसी लोगों के लिए तो है अजीज दादा दरबार, ठीक है, जो अच्छी बात है। अजीज रिश्तेदार थे वो भी कुछ ना कुछ करते होंगे, बस जरूरी नहीं हमें पता मैंने तो होगा। नहीं, और कोई रिश्तेदार नहीं नहीं करता। तो कोई सिवाय- मैंने नहीं देखा ना, बेचारों ने इजहार किया कभी, वो तो ऊंची बात ये थी, अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह दे, वो हमेशा ऊंची बात रखते थे असल में, इसलिए कोई उनका नहीं था। चचा के पास खाला जो आते थी, थे, मांगते थे उनसे, हाँ नहीं वो देते आप थे। बाबा से कर लेते होंगे, लेकिन घर में उनका तो ये होता था, मेरे देव वहाँ पे ये थे, हमारे ये थे दिल्ली में, यूँ था इंडिया में थे वो लोग, लेकिन जिस तरह से बनाते थे वो कभी उन्होंने अपने आप के लिए, घर में भी जाए तो उनके ये नहीं होता था कुछ भी पास है या नहीं है, दूध हारी पता नहीं कैसे आता होगा, समोसे चीज़ें ला के आपको खिलाते थे वो, आमतौर पर तो इतना मतलब होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा मेहमान नवाजी करते थे, तो मतलब अच्छा ही थी। लेकिन ये कि किसी ने रिश्तेदारों ने कभी भी नहीं, मुझे अपने आप को ही ख्याल आता है, जैसे हमारी अम्मी थी, कभी कोई चीज़ अपने दे देती हैं बेचारी, कभी जैसे सर्दी है मोमोज, जरूरी है आपको पता हो इस बात का, अगर उन्होंने किया होगा नहीं आपको मुझे पता नहीं चलेगा, वो नहीं दिखाएंगे सारे बच्चों को ताकि उनकी विचारों के नहीं, अनुसार। मुझे पता था अपनी अम्मी का, कभी 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 नहीं, वो कहती भी बेचारी नहीं थी, मैंने एक दफ़ा देखा था बेचारी बैठी थी बगैर मोज़ों की, इतनी ठंड थी, तो उसमें मुझे ये होता है कि बेचारी अम्मी के पास जो अपने मोज़े पुरानी जो समझ लेंगे थे, तो हाँ, वो भी इस तरह से। मतलब वो पहले मतलब एक इतना देर तक वो मैं तो खुद कहती हूँ नहीं किया, वो बहुत वो थी, नहीं थी, तो उसके अलावा कभी नहीं किया मैंने, नहीं कुछ नहीं देखा कभी नहीं, और करना चाहिए था जब बीमार भी है कुछ भी है। हमारी अम्मी में भी नहीं था ना, हमारे यहाँ की जैसे औरतें नहीं, हमारी अम्मी में ये खुद इतना नहीं था, वो अपने लिए हम अपनी अम्मी को देखते थे, कभी मैं देखती थी हमारे घर में हमारी अम्मी के अंदर खुद ख्वाहिश नहीं थी, कभी ना कपड़े का हमने देखा कोई ख्वाहिश होती, ना कभी किसी चीज़ की अम्मी को हमने देखा ही नहीं है।
वो खुद इतनी अपने सब्र से अपने उससे रहती थी कि उनमें था ही और ये भी चाहती हूँ और कनात बहुत थी। किसी को डिग्रेड ना करो, किसी को इस तरह से हाँ नहीं, अम्मी को अपने हमने नहीं देखा कभी भी, जैसे हम अपनी दादी को ही देखते थे माशाल्लाह। उनका तो ये होता था हर चक्कर में जा रही है, कमीज का कपड़ा ले आई और फिर फौरन अम्मी से सिलवा रही है, उससे देर भी नहीं करती थी और पहने किया। हमारी अम्मी को इतना था ही नहीं, अपने जो बन गए एक बना लिए बस, वो जो होते थे। और कभी कमी भी नहीं होती थी हमारी। हम वैसे भी ये था, हम इंडिया जाते थे तो हमारी नानी भी हमारे लिए इतने बना के रखती थी। वो हमारी नानी इतने कपड़े वगैरह बना के रखा करती थी कि हमें ईद वगैरह पे भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अम्मी को भी इतना देती थी, और आने जाने वालों के हाथ में अगर देर हो जाती तो रखे हुए कपड़े भेज भी देती थी। तो मैं बता रही हूँ उनमें कनात थी, वो उनको इतना नहीं था कि अभी गर्मी जाके खरीदें, और अच्छी होते थे अम्मी के पास कपड़े। तो अपनी तबीयत में नहीं था कि अपनी जो मौसम का है फौरन कपड़ा खरीदें। तो बेचारी, हाँ, तो वो मैं ये कह रही हूँ कि वो बेचारी उन पे नहीं था कि कभी उनको कोई देता या करता। उस माशरे में ऐसे था करे पर वो भी मैंने सोच के यदि आपने कह रहे थे ना कुछ देती होंगी तो उसमें बता रही थी कोई नए नहीं खरीद के लिए, नए नहीं खरीद सारी बातें आप के बता दीजिए, आप बहुत सारी बातें आपको ही बताओ। बातें बताई। मेरे तो ये भी होता है कि अल्लाह मियाँ हालात होते जैसे हम सऊदी चले गए, बेहतर हालात हो गए थे, चच्ची भी होती हैं तो हम उनको नवाज़ करते खुश कर। हालांकि वहाँ पे मेरी ये ख्वाहिश है कि नज़र नहीं आता था, ये था बेचारी किस दूसरों के हाथों, चाहे भाई हो या भतीजा हो, अपने पैसे होते थे मगर मोहताज के लिए वो तो होते अपने लाइफ को जी लेती। मैं होता कुछ ना कुछ साथ होती खुशी के लिए करते। दिल तो चाहता है ना कि इतना आदमी स्पेंड कर ले, आदमी किसी के साथ कर ले। शिकायतें तो होती हैं थोड़ी बहुत इधर उधर, मगर एक ख्वाहिश भी होती है कि उनको नज़र नहीं आता था। ये काफ़ी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि आदमी जिसको नज़र ना आए, लाइफ नहीं है, शौहर भी नहीं है, तो कुछ चार पैसे भी थोड़े से हाथ में दे के खुशी हो जाती थी। भाभी हमें ये था कि हम छेड़ेंगे, बात करेंगे तो चीखें चिल्लाएंगी, बददुआएं देंगी। तो इनकी अम्मी ने कहा कि उनके हालात इतने सी कि चच्ची का भी थोड़ा सा ख्याल रखा। मैं तो इसलिए उनका तो चीख चिल्लाएंगी, बहुत करेंगी। तो कहने लगी नहीं, तो फिर वो मैं उनको देता, वो जाके बताती कि शादी पान के दिया, वो खुश बताती थी, खुश होती हैं, ये होती थी। मैं गया तो